हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सूरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने देखा ये झरना जो बह रहा है, ये डोरडा, राजस्थान के जालोर जिले के डोरडा पहाड़ का झरना है ऐतिहासिक। यहाँ चार भुजा जी का मंदिर भी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं वहीं लेके जा रहा हूँ, आपको झरना भी दिखाऊंगा और चार भुजा के करवाऊंगा। पहाड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है शानदार बहता हुआ झरना। बहुत ही ऐतिहासिक पवित्र स्थान भी है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थान भी है और बहुत ही रमणीय स्थल है। तो चलें उसका दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बहता हुआ पानी का झरना। दाईं तरफ ये हायर सेकेंडरी स्कूल और वृक्षों से आच्छादित पर्वत की ओट में आया हुआ शानदार गांव, और ये डोरडा गांव का बस स्टैंड जहां वट वृक्ष खड़ा है। बिनमाल से जसुमपुरा के मुख्य रोड पर ये स्थित है। यहाँ पर आती जाती बसें भी रुकती हैं। ये होटलें हैं और ये गांव के अंदर का हिस्सा है। गांव के अंदर होते हुए दर्शन करने के लिए जाना होता है। गांव के अंदर ये निजी अस्पताल, और ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं यहाँ के जीवाजी फताजी का मकान, जिन्होंने ये भवन स्कूल का बना रखा है। लगभग करोड़ रुपए खर्च करके आज से करीबन 15-20 साल पहले बनाया था। बहुत बड़े भामाशाह। और गांव के अंदर जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो दाईं तरफ ये आप देख रहे हैं बहुत शानदार ऐतिहासिक जैन मंदिर है, और दाईं तरफ ये पुरानी स्कूल थी जहां मैं पढ़ा हुआ हूं। और आगे की तरफ जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं शानदार ये वृक्ष और ये मकान। यहाँ हम बचपन में रहते भी थे, पढ़ते थे तब ये मकान। और दाईं तरफ ये जैनों की धर्मशाला, इसमें भी आधी स्कूल चलती थी, जो भवन ये नहीं बना था। और फिर आगे की तरफ जाते हैं तो गांव के अंदर होते हुए जाते हैं, और ये फिर पगडंडी टाइप बना हुआ है, हरियाली है आप देख रहे हैं। और ये पर्वत की बिल्कुल तलेटी के नीचे ये आबादी है। और यहाँ एक ऐतिहासिक बावड़ी है जो बचपन में हमने देखी थी, तो मैंने अब आपको भी दिखाने की कोशिश की। सीढ़ियों के अंदर होते हुए मैं अंदर जाके देखा, लबालब भरी हुई है, लेकिन उपेक्षा की शिकार आंसू बहाती ये बावड़ी। किसी ज़माने में यहाँ पूरा गाँव पानी भरता था। पनगढ़ पर पनियारियों की भीड़ लगी रहती थी और उत्सव पर्व पर यहाँ पर मेला सा लगता था, और यही पानी का एकमात्र स्रोत था। ये बच्चे कुछ यहाँ खेल रहे थे जिनसे मैंने बातचीत की, और ये बावड़ी के पास में, तो उनको हिदायत दी दूर रहे पानी से। और फिर यहाँ से चढ़ाई आरंभ होती है सीढ़ियों से, आप देख रहे हैं। और आगे आगे ये लोग बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। इस पहाड़ के उस तरफ जरडा जी का अंदर एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है जिसकी प्रतिष्ठा है अभी मंदिरों की 7 दिन बाद में। और जब सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैंने ये चार भुजा जी चतुर्भुज के इस झरने का नज़ारा लिया, और जब पीछे मुड़ करके देखा ऊपर की तरफ से, तो ये नीचे पूरी हरी भरी धरती, हरी भरी भारत की धरती हमको कितनी प्यारी है। फल फूलों से लदी घाटियाँ, महक रही फुलवारी, शानदार हरियाली नज़र आ रही है। और स्कूल का स्टाफ जिसके अंदर ये साथी लोग सब आज दर्शन करने के लिए गए थे, इनसे भी चर्चा की थोड़ी देर के लिए। ये सभी बाहर के हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, यहीं रह रहे हैं। और आज चूँकि छुट्टी है, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, तो मैं जब यहाँ गया हूँ तो बीच में मिले तो उनसे काफ़ी देर तक चर्चा की। और ऊपर से देखो कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। मेरा गांव भी यहाँ से नज़र आ रहा है, और ये बारिश अच्छी हुई है तो बहुत ही हरियाली। और ठीक मैं फिर ठेठ गंतव्य तक पहुँच गया। बाईं तरफ आप जब चढ़ोगे तो लगातार आपके पास में होते हुए ये बहता हुआ झरना। ये जो चट्टान है ये दोस्तों सबसे बड़ी लंबी चट्टान है। यहाँ जालोर, सिरोही, पाली में कहीं पर भी इतनी बड़ी चट्टान नहीं है जहाँ एक साथ में इतना झरना बैठा हो। लगभग ये 150 फुट तक इसकी खतरनाक ढलान है। 1980 के आसपास में एक बच्चा यहाँ पानी से बह गया था और नीचे गिरा था, और दुर्घटना में उसकी मौत भी हुई थी। आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक ये झरना है, और ये सीधी चट्टान है, देख के भी डर लगता है। और ये है चार भुजा जी का मंदिर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मंदिर की स्थापना महाराणा प्रताप ने, जब वो यहाँ पर जंगलों में रहते थे उस दौरान, और यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, इसलिए इस स्थान का बहुत महत्व है। और ये चार भुजा जी, चलो उनके चार भुजा जी का मंदिर मेवाड़ में खूब है, उनके इष्ट देव है, तो स्थापना की थी। और सामने मंदिर के ठीक 4 फीट की दूरी पर ये झरना बहता है। बहुत ही रमणीय स्थल, और पूरी ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ, चार और हरियाली, ये बहता हुआ झरना। और एक जो रेलिंग लोहे की लगाई हुई है, जो मैंने कहा दुर्घटना हुई थी पहले ये रेलिंग नहीं थी, तो यहाँ मेला लगता है अमावस्या के दिन। अभी आने वाली अमावस्या पर शानदार मेला भी भरेगा। और ये फिर मंदिर के अंदर आपको लेके चलूँ, मैं दर्शन करवाता हूँ। आप देखिए सामने ही थाली पड़ी है प्रसाद की, पूजा की सामग्री पड़ी है। और ये शानदार एक गुफा है, जैसे सुंदर माता की गुफा है, उस पहाड़ की गुफा के अंदर ये मंदिर है। और ये संगमरमर से इसको बना रखा है। हालांकि अंदर पानी रिसता है, इसलिए चढ़ते उतरते फिसलने हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। और ये चार भुजा जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई है सामने, आप इनका दर्शन करें। ये महाराणा प्रताप द्वारा जब वो यहाँ पर जंगलों में रहते रहे थे, तब सुंदा के पहाड़ों में, और डोरडा का सुंदा का एक ही पहाड़ है निकट में जुड़ा हुआ, अरावली की पर्वत श्रृंखला है, तो उसमें यहाँ इन्होंने अपने हाथों से इस मूर्ति की स्थापना की थी। और ये शानदार गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर आया हुआ है। तो कितना ऐतिहासिक है। इसी गुफा के अंदर महाराणा प्रताप ने अपने कर कमलों द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की थी, और काफ़ी समय तक यहाँ रहे भी थे। जसुमपुरा के पहाड़ों में खूब रहे, इसलिए जसुमपुरा के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी महाराणा प्रताप से की थी, जो मैंने लोहियानागढ़ के वीडियो में बताया भी, आप देखें। और घड़ी है, ठीक घड़ी में 6:05 संध्या का समय हो गया है।
और आपको इंतजार है झरने का देखने का, तो ये दर्शन पहले करवाता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ बाहर की तरफ नज़ारा। तो इस मंदिर में आप आएँ, जरूर दर्शन करें चार भुजा जी के। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और ये विशाल गुफा है बहुत बड़ी, और यहाँ आरती भी लिखी हुई है। और इस विशाल गुफा के अंदर ये चार भुजा जी का मंदिर है। तो लाइटें भी आ गई हैं और ठीक 3-3.5 फीट की दूरी पर ये झरना बहता है। और ज़्यादा बरसात होने पर पानी ठेठ सीढ़ियों तक आ जाता है। ये लोहे की पट्टी बना करके या सीढ़ियाँ बना रखी है, जाने आने के लिए पुल बना रखा है। मैंने पुल को पार करते समय ये वीडियो बनाया है। आप देखें पानी बह रहा है ज़बरदस्त। और फिर अब ये शानदार झरना, तो कल बहता हुआ ये शानदार झरना, उसका आप आनंद लें और यही अपनी कहानी अपनी भाषा में बताएगा। दोस्तों इस पहाड़ का नाम डोरा पहाड़ है। डोरा की तरह इसका आकृति है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, और इसी के कारण से इसके तलेटी में बसे गांव का नाम डोरडा है। ऊपर की चट्टान से जाकर के जब मैंने कैमरे में ये नज़ारा कैद किया तो किसी इस प्रकार का नज़र आता है। और अब मैं झरने के बीच में जाके थोड़ी देर आनंद ले लूँ, आप भी देखें। दोस्तों यहाँ का पानी इतना शुद्ध और मीठा है कि जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये रमणीय स्थल जालोर से 70 किलोमीटर, बिनमाल से 22 किलोमीटर और जसुमपुर से 13 किलोमीटर दूर है। आप जरूर सब परिवार आएँ, आपको नहाने का आनंद आएगा, दर्शन करने का आनंद आएगा, देखने का आनंद आएगा। बच्चों के लिए बस थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। बहुत आनंदित है और ये झरना इतना तीव्र से बहता है कि दूर तक नीचे की आवाज़ सुनाई देती। यहीं पर मेरी मुलाकात रतनगढ़ चूरू से आए हुए यहाँ जो काम कर रहे हैं कारीगर प्लास्टर का, वो यहाँ आनंद ले रहे थे। उनसे भी मैंने बात की और वो भी बहुत आनंदित है कि हमारे यहाँ तो ऐसा स्थान है नहीं। ऐसे इस मनवारी स्थान पर आप जरूर आएँ। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।